हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा था टेंसर की, जो मैंने आपको पहली वाली वीडियो मेरी आ चुकी है पहले ही, उसमें मैंने बेसिक नोटेशन डिस्कस करे थे टेंसर्स के। और वहां पे मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से टेंसर होता क्या है और उसे हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता, सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता और थर्ड ऑर्डर सिस्टम क्या होता। देखिए, तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक वेरिएबल है और उसमें मैं कोई भी आर्बिट्रेरी या तो मैं उस पर अपर इंडिसेस लगा दूं या फिर मैं उस पर लोअर इंडिसेस लगा दूं, तो ये जो अपर इंडिसेस और लोअर इंडिसेस है, देखिए अभी सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमेशा रिप्रेजेंट करता है 3D को। सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमेशा रिप्रेजेंट करता है थर्ड डायमेंशन को। ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ कहा था कि ये फुली आर्बिट्रेरी है कि हम अपर इंडिसेस लगाए लोअर इंडिसेस। तो ये जो मैंने अपर इंडिसेस आई या फिर लोअर इंडिसेस जे लगाया, ये हमें शो क्या कर रहा है, ये हमें कर रहा है कि इस सिस्टम का नेचर कैसा है। समझ आप, इसका नेचर कैसा है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का नेचर कैसा है, ये डिपिक्ट कर रहा है। ये जो अपर इंडिसेस और लोअर इंडिसेस आपको बता रहा था, यही चेंज होता है। वेरिंग वेरिएबल होता है, फिक्स होता है। ये ए फिक्स्ड है लेकिन ये वेरिंग है, ठीक है। आई कैसे भी वेरिंग हो सकता है, कितने से कितने तक भी, और जे भी कितने से कितने तक भी वेरिंग हो सकता है, ठीक है। अब मेन चीज जो हमें आगे डिस्कस करनी है वो मैं आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करके बताता हूँ। थोड़ा बहुत और पार्ट रह गया था बेसिक नोटेशन का, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए सुनिए, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जो कि इस तरीके से लिखी पड़ी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, कुछ इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरे ए बी और सी है, इसे मैं मानता हूं ए आई के इक्वल मान लेता हूं। यहां पे मैंने क्या रखा, लोअर इंडिसेस ए बी और सी मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो भैया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ही है ना। और एक्स आई का लेता हूं मैं, एक्स आई मैं यहां पर अपर इंडिसेस लगाता हूं, या फिर एक्स आई की बजाय आई आज आप आई ले लीजिए। यहां मैंने लिया एक्स वाई और यहां पे क्या ले लिया जेड। तो मैं इस फॉर्म को कैसे लिख सकता हूं, इस फॉर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा। मैं लिखूंगा, देखिए मैं लिख सकता हूं ए वन एक्स टू दी, यहां पे अपर सब्स्टिट्यूट में आ जाएगा वन, ठीक है, प्लस ए टू एक्स टू ए प्लस थ्री और एक्स थ्री। ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। मतलब कि जो ए वन है वो हमारा ए ही है, ए टू है बी, यहां से आपको दिख रहा होगा, और ए थ्री हमारा सी, यहां से दिख जाएगा। आई वेरिंग हो रहा, अब आई वेरिंग हो रहा तो मैं इस देखो, ये जो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है पूरा पूरा, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। अब इसे मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं कि अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वाली इक्वेशन चाहिए, देखिए सुनिए, आप ध्यान सुनिए, यहां पे लोअर है, लोअर इंडिसेस है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ही वैल्यूज है। A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू B है, A3 की वैल्यू C है। यहां पर अपर इंडिसेस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग है A अपर इंडिसेस 1 x, A अपर इंडिसेस 2 y, A अपर इंडिसेस 3 z। तो इस तरीके मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो मैं इसे या तो आप शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख लीजिए या फिर एक समेशन नोटेशन है उसके फॉर्म में लिख लीजिए। मैंने आपको कल दोनों सिखाया था, पहले मैं समेशन फॉर्म की नोटेशन में लिख के सिखा रहा हूं आपको कैसे लिखते हैं। देखिए, आई वेरिंग है, आई वेरिंग है, तो i इक्वल्स टू 1 से कहां तक वेरिंग हो रहा है, 3 तक वेरिंग हो रहा है, 3, या फिर यहाँ पे देख रहे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 3 तक वेरिंग हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, i 1 2 3 वेरी कर रहा है, a लोअर इंडिसेस i और x अपर इंडिसेस i। तो जब मैं से मतलब जब मैं से खोलूंगा तो क्या आएगा, a 1 x टू द पावर 1 प्लस a 2 x टू द पावर 2 प्लस a 3 x टू द पावर 3, ये वाली पावर टर्म आ जाएगी। और a1 a2 और a3 क्या है, a1 है a, a2 है b, a2 है c, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमें ये वाली फॉर्म दोबारा मिल जाएगी। अब x1 x2 x3 क्या, ये रहे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। यहां तक मैं समझता आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर मैं शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखूं, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को एक शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहां पे लिखिए ए आई एक्स आई, यहां पे लिखिए आई इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, खत्म हो गई शॉर्ट नोटेशन, बस, ये ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसके बाद हम सीखते हैं कि अगर हमें 2
टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दे रखे हूं, अगर हमें, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर हमें दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दे रखे हो बाइलिनियर फॉर्म में, कैसे, इस तरीके से देखिए, दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है बाइलिनियर फॉर्म में, मतलब A11, दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मतलब क्या होगा, x1 और y1, इस तरीके से, प्लस A12 x2 y2, ठीक है, प्लस A13 x3 y3, समझ रहे हैं किस हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा। तो मैं इस सीक्वेंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए मैट्रिक्स में। देखिए मैंने एक गलती कर दी यहां पर छोटी सी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। तो मैं इस तरीके से एक बाइलिनियर फॉर्म दे रखी है, तो मैं इस तरीके को किस तरीके से रिप्रेजेंट, इस फॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो देखिए यहां पर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, आई जे, देखिए ये दोनों की दोनों इक्वल है, 1 1 1 1 1 1, मतलब एक्स चेंज नहीं हो रहा लेकिन वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म में नजर आ रही है, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 क्रॉस 1 है मैट्रिक्स ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखिए एक मिनट, अगर मुझे से इसका नोटेशन लिखना है, एक्सप्रेस करना है, तो मैं लगाऊंगा समेशन, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन नहीं है, ठीक है, समेशन, और 2 बार समेशन लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है आई एक है जे, वो अलग बात है, टू ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन समेशन दो लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, आई जे, आई स्टार्ट किया है मैंने कहां से, 1 से, और एंड कहां पे हो रहा है, आई स्टार्ट किया है मैंने 1 से और एंड कहां पे हो रहा है, देखिए आई आपका कांस्टेंट चल रहा, आई आपका कांस्टेंट है, आई इक्वल टू 1 ही रखिएगा। तो यहां पर एक या तो आप काम कीजिए, ये हम एक काम कर सकते हैं, आई इक्वल टू आप 1 ही रखिए, आई की वैल्यू आप चेंज मत करिए, ठीक है। आई की वैल्यू यहां पर मैं लिख रहा हूं, आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। जे वैल्यू हो रहा है, जे वैल्यू किस हिसाब से हो रहा है, जे वैल्यू हो रहा है यहां पर, जे की वैल्यू यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, तो जे इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और देखिए ए आई जे एक्स, अपर इंडिसेस में आई, वाई लोअर इंडिसेस में जे, देखिए, और आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन बताऊं इस चीज की, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होगी, शॉर्ट हैंड नोटेशन होगी ए आई जे एक्स, अपर इंडिसेस में आएगा आई, वाई लोअर इंडिसेस में आएगा जे, वेयर आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, और यहां पर एक कंडीशन है, आई इक्वल्स टू जे विल ओनली बी ट्रू फॉर फर्स्ट केस, मतलब A11 में ही ट्रू होगा जहां पे आई इक्वल्स टू जे है, बाकी कहीं तो वो ट्रू नहीं होगा। और हम 3D मैट्रिक्स लेते तो शायद ये 822 के लिए हो जाता है, 33 के लिए भी ट्रू हो जाता। तो अगर आपने इसे उतार लिया हो तो वेल एंड गुड, मैं सर्व करता हूं। अगला टॉपिक जो हमारा है, हेडिंग डाल लीजिए उस चीज की, उसे कहेंगे सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सुनिए कैसे, या फिर सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक सिस्टम। तो सिमेट्रिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं, सिमेट्रिक सिस्टम आपने पढ़ा, सिमेट्रिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि हर एक एलिमेंट की जो वैल्यू है, मतलब आई, मान लीजिए दो ऑर्डर का सिस्टम है, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, मतलब कि देखो ये रो, ये कॉलम, और ये कॉलम है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे भी अगर वैल्यू सेम आती है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे भी अगर वैल्यू सेम आती है, तो उसे हम कहते हैं क्या, सिमेट्रिक सिस्टम। लाइक हमारे पास यहां पर आई की वैल्यू मान लीजिए वैरी हो रही है 1 2 3, और यहाँ पे ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, एंड जे की वैल्यू वैरी हो रही है हमारी 1 2 3 पे ही हो रही है मान लीजिए, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज होंगी, हमारी पहले हमेशा समीशन का मतलब सीखो आप क्या होता है। पहले मैं से अच्छी तरीके से आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, आपको एक एक चीज समझाता हूं, फिर आपको अच्छी तरीके क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
मान लीजिए ए आई जे, इस तरीके का कुछ, ठीक है। आई स्टार्ट हुआ 1 से एंड हुआ 3 पे, जे स्टार्ट हुआ 1 से एंड हुआ 3 पे। तो पहले जे की वैल्यूज आएंगी इसमें, पहले जे की वैल्यूज आएंगी फॉर आई इक्वल टू 1, समझ रहे हैं, समझिए। पहले इसमें जे की वैल्यू पुट करिए फॉर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 यहां पे कांस्टेंट रहेगा, पहले जे वैल्यू हो रहा है क्योंकि पहले समीशन है जे का, जे की वैल्यू पुट करिए तो आएगा आई इक्वल टू 1 के लिए कितना आ जाएगा 1 1, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी 1 2 और 1 3 आ जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जब ये इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जब ये जे इक्वल टू 3 हो जाएगा उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर ये आएगा आई इक्वल टू 2 हो जाएगी, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर आई इक्वल टू 3 हो जाएगी, फिर 3 1 3 2 और 3 3। पहले जे का चलेगा और फिर आई का, जब जे का खत्म हो जाएगा 3 तक वैल्यू पहुंच जाएगी, उसके बाद आई का शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे कि ए आई जे है तो यहां पर पहले जे का चलेगा, पहले जे का चलेगा, आई इक्वल टू 1 है अभी, 4 आई इज इक्वल टू 1, जे का चलेगा कितना आएगा ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3। अब देखो जे की वैल्यू हो गई 3, ये है आई, इसे कहते हैं आई, इसे कहते हैं जे। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई है 3 तक हो गया, 3 तक का मतलब क्या, जे की वैल्यू कंप्लीट हो गया। अब 4 वैल्यू है नहीं, फोर्थ वैल्यू है नहीं, तो ये दोबारा आई पे जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 2, तो यहां पे हो जाएगी ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3। अब देखो दोबारा जे की वैल्यू यहाँ पे 3 हो चुकी, अब इसके बाद कहां जाएगा, कहां जाएगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये कितना आ जाएगा ए 3 1 ए 3 2 और ए 3 3। मैंने आपको बोल दिया दिख ना रहा हो तो फिर भी आपने मेरी बात सुन ली है, अब आप लिख सकते हैं। ये एक तरीके से क्या बन गई, ये एक तरीके से क्या बन गई है 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। तो मैंने आपको इसका रिप्रेजेंटेशन समझा दिया। अब इसके लिए अगर मैं आई और जे की वैल्यू पुट करता हूं, ए आई जे में वैल्यू पुट करता हूं, तो इसके लिए आपका अगर मैं 1 और 2 पुट करता हूं तो 1 और 2 इक्वल होगा 2 और 1 के, 1 और 2 इक्वल होगा 2 और 1 के, ठीक है, क्योंकि जे और आई आपस में अपोजिट हो जाते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि मैंने कहा ना ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है, इसका मतलब आई जे के जो सारे भी एलिमेंट्स जैसे कि हो गए हमारे 1 2 वो इक्वल होगा ए 2 1 के, मैं कह रहा 1 3 ये इक्वल होगा ए 3 1 के, ठीक है। जितने भी होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, ए 2 3 कह रहा तो होगा ए 2 3 कह रहा तो होगा ए 3 2 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सिमेट्रिक आपको मेरे लग रहा समझ में आ गया होगा, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, मतलब ये इस प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। अब आता है आपका एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एंटी सिमेट्रिक सिस्टम्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, तो एंटी सिमेट्रिक सिस्टम्स में क्या होता है, देखिए एंटी सिमेट्रिक सिस्टम्स, एंटी सिमेट्रिक सिस्टम्स में जो ए आई जे होता है वो इक्वल हो जाता है माइनस ए जे आई। देखिए ए आई जे जो होगा वो हो जाएगा इक्वल माइनस ए जे आई, ठीक है। ये होता है एंटी सिमेट्रिक सिस्टम्स में, मतलब कि हमारा 1 3 हो जाएगा 3 1, हमारा इसमें भी बिल्कुल वही नोटेशन है ऐसी वाली। देखिए मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल वही नोटेशन है, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 पे एंड, और यहाँ पे आई जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 पे एंड, और यहाँ पे कितना ए आई जे, बिल्कुल ये नोटेशन, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लें। देखिए एंटी सिमेट्रिक सिस्टम में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब बीच वाले एलिमेंट्स, ठीक है, ये वाले, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां पे होता है हमारा ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 हाँ ए 3 1 ए 3 2 और ए 3 3। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ये क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे कंडीशन क्या है सेटिस्फाई, तो वाले डायगोनल जो एलिमेंट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। अब ये डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए तो मैं रखू ए 1 2, अगर मैं आई जे की जगह रखू 1 2 तो ए 1 2 किसके बराबर होगा, ए 1 2 किसके बराबर होगा, ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे जीरो। हेयर मैं यहां पे लिख देता हूं ए 1 1 ए 2 2 ए 3 3 will be equal to 0 because they are diagonal elements। अब देखिए a 1 2
कि अगर मैं वैल्यू यहां पर रखूंगा जे में तो कितना जाएगा माइनस ए 2 1 हो जाएगा। मतलब A12 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए 2 1 के इक्वल। तो यहां पर लगा दीजिए माइनस, यहां पे क्या लगा दीजिए माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A13 की माइनस A31 ये रहा तो माइनस लगा दीजिए यहां पे। अब A23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 की माइनस A32 तो यहां पे लगा दीजिए क्या माइनस लगा दीजिए। तो ये क्या ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है एंटीसिमेट्रिक सिस्टम्स। क्या बन चुका है एंटीसिमेट्रिक सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक मेनली यही था कि एंटीसिमेट्रिक सिस्टम्स क्या होते हैं, और हम अपर इंडिसेस और लोअर इंडिसेस को बहुत अच्छी तरीके से सब समझ चुके हैं। अब इसके आगे मैं फर्दर वीडियोस लाऊंगा और टेंसर्स के ऊपर। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।